ठीक है, कैसे यहाँ पे ट्रांजिशन कर दिया, कर दिया। ठीक है। चलो बेटा देखना जरा लाइव हो गए क्या हम लोग, बताइएगा जरा। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव, स्वागत आपका एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे। तो एचटेट 2022, ठीक है, आपको पता है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। सौरभ सर ने इस पे इवेंट भी किया था, आपको बताया भी था इसमें। और इसमें 17 तारीख से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 27 सितंबर से इसकी आपकी क्या है लास्ट डेट है, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कौन भर सकता है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, वो सब हम आपको बताएंगे। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और आ जाइए सारे लोग, तो मैं एचटेट से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी देता हूं, ठीक। चलिए जल्दी से आइएगा, फटाफट आइए, और कोई भी जो भी डाउट है आपका उस पर भी बात करेंगे। सर 14th क्वेश्चन में स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय है, उसमें तो सब लोग धड़ाधड़ सी जवाब दे रहे थे, अब कल करेंगे बात उस पर, ठीक है। देखिए, तो ये चीज जो है वो अभी आई है, ठीक है, 17 तारीख को। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, और कह रहा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से इसमें ये बात कही गई। क्या बात कही गई, सुनते हैं उसको, ठीक। गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन बाई एक्सेसिंग बोर्ड्स वेबसाइट www.haryanatet.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। फी स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप केवल एक लेवल के लिए मतलब पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं, ठीक है, तो लेवल 1 के लिए पेपर 1 देना चाहते हैं तो 500 रुपीज हैं किनके लिए, जो एससीज कैटेगरी या पीएच कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के हैं, ठीक है। 2 लेवल्स के लिए अगर आप देना चाहते हैं, पेपर 2 लेवल के लिए देना चाहते हैं तो आपका 900 रुपए लगेगा। और तीनों यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों लेवल के लिए देना चाहते हैं आप, पता है आपको हरियाणा में तीनों लेवल का पेपर जो है वो होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अगर आप तीनों लेवल देना चाहते हैं तो आपकी ये फीस हो जाएगी 1200। जो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, मतलब चाहे वहां का जनरल हो, चाहे वहां का ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या कोई भी और कैटेगरी हो, तो उनके लिए जो फीस है वो 1000, 1800 और 2400 रुपए है। ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा, तो पहली बात तो देखो यही पे क्लियर हो गई कि जो आउटसाइड कैंडिडेट होते हैं क्या वो पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना। तो आप कहीं से भी हो आप ये पेपर दे सकते हैं। तो 1000 रुपए लगेंगे पेपर 1 के लिए, 1800 लगेंगे और 2400 लगेंगे तीनों लेवल का पेपर देने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 27 तारीख है। और अगर आपको किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो 28 से लेकर 30 तारीख तक आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म खुल चुके हैं, आप उस पर जाकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। अब जो मेजर पॉइंट है, जो मेजर बातें हैं, वो उस पर आ जाइए आप। जैसे 5th नंबर पे क्या बताया गया है, एलिजिबिलिटी बताया गया है, यही आपके सबसे काम की चीज है। तो 5th नंबर वाले को देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई एलिजिबिलिटी में। 1 2 3 4 और ये 5। ऑल इंडिविजुअल हु पोजेस मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज delineated in the service rules relating to the teachers of all 3 levels available on the website of School Education Department Haryana, and also these guidelines are eligible for the test HTET which will be conducted for the following 3 level। तो पहला लेवल इसके अंदर क्या है, प्राइमरी वाला, जो कि होगा 1 to 5th का। दूसरा हो जाएगा क्लास 6 से 8 तक का, जिसको वहां पे टीजीटी बोला जा रहा है, ठीक है। और फिर होगा क्या, पीजीटी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बोलते हैं, फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। हाउएवर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर लेवल 1 एंड 2 मेंशन्ड हियर अबव, आई आर एग्जाम्पल के तौर पर टीचर्स फ्रॉम क्लास 1 to 5th, या आप 6ठी से लेकर 8वीं को पढ़ाते हैं, तो आपको ये सारी क्वालिफिकेशन टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी दोनों वाली क्या करनी होगी,
आपको फुलफिल करनी होगी और आपको दोनों का सेपरेटली फॉर्म भरना होगा, एक ही फॉर्म से बात नहीं बनेगी, ठीक है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं पीआरटी के लिए बता दे रहा हूं, पीआरटी के लिए सुन लीजिए। पीआरटी के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 5.1 में दी गई है, इसको मैं पीडीएफ को डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना। कह रहा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद लीस्ट 50% मार्क, ठीक है। तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए किसमें, 12th के अंदर। तो पहला क्या हो गया, 12th कितना 50% मार्क्स के साथ, प्लस क्या कह रहा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी 2 साल का डिप्लोमा है, डीएलएड है, डीएड है, जो भी डिप्लोमा है आपका, जेबीटी है, तो 2 साल का आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, सीनियर सेकेंडरी आपका 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए, मतलब 12th आपका क्या होना चाहिए, 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एंड पास्ड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, तो आप ये अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, मतलब आपकी जो डिग्री है ना 2 ईयर डिप्लोमा वाली, वो अपीयरिंग में भी चल जाएगी, ठीक। तो अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी आप दे सकते हैं, लास्ट ईयर में होना जरूरी है, लास्ट सेमेस्टर में होना जरूरी है, मतलब लास्ट ईयर में होना जरूरी है, पहले ईयर वाले नहीं देंगे, ठीक है। अब यहां पर एनसीटीई का क्यों नहीं माना गया है, ये बात इनको लिखनी चाहिए थी कि पहले दिन से ही, तो हो सकता है कि इसको अभी आने वाले वर्षों के लिए लागू किया जाए। अब ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसपे एचटेट ही क्लियर करेगा, और इसमें तो कोई कुछ करेगा नहीं इसमें क्लियर, ठीक है। तो 45% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और उसके साथ साथ दिया 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वॉट एवर नेम नोन इज, और फिर ये एनसीटीई से क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा क्या कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद लीस्ट 50% मार्क एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर, ये तीसरा वो कह रहा है क्या, यहां पर ये समझ लीजिए, यहां पर पहले 2 ईयर डिप्लोमा बेसिकली जेबीटी के उसमें है, फिर यहां पर क्या है, प्लस आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। तो अभी कोई हमसे पूछ रहा था कि डीएलएड वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और तीसरी कंडीशन पीआरटी के लिए जो है वो क्या है, 12th होना चाहिए आपका, कितने परसेंट मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका क्या कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो। अब इसको समझ लीजिएगा बात, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, ये रही दूसरी कंडीशन, और ये रही तीसरी कंडीशन। पीआरटी वालों ये सुन लो ध्यान से, पीआरटी वालों ये सुन लो ध्यान से, हरियाणा में अगर तुम कोई 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएलएड के साथ 45% चाहिए और इनके साथ 50% चाहिए। वही चीज बीएलएड के साथ है, 50% चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि आप डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले, उनको चाहिए 50% मार्क्स। या फिर कह रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप 2 ईयर डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब डीएलएड जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके अंदर है, तो यहां ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं है, ग्रेजुएशन में वो कोई परसेंटेज नहीं बोले हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं बोली, तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो स्पेशल एजुकेशन वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये मैं बात कर रहा हूं पीआरटी के लेवल की, प्राइमरी टीचिंग। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचिंग, यूपी वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे कह रहा है मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदी भाषी बेल्ट है, तो हिंदी का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हिंदी की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो हिंदी का क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पीआरटी वाले समझ गए बात को, अब आगे बढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें फिर केस वेस वाली बात भी दी गई है। टीजीटी के लिए देख लीजिएगा जरा, टीजीटी के लिए क्या चाहिए। तो टीजीटी के लिए कह रहा है कि अगर आप टीजीटी सोशल साइंस देते हैं, टीजीटी एसएसटी देते हैं, ठीक, तो मैं तो भाई स्पेशली बात करूंगा इस पे, टीचर हूं भाई, एसएसटी का तो करूंगा ही बात। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके पास क्या पढ़ा होना चाहिए, बीए/ में दिया हुआ है बीकॉम। तो पहली बात, कॉमर्स वाले दे सकते हो भाई, कॉमर्स वाले दे सकते हो। एंड
2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, चाहे इसका कुछ भी नाम हो, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या और आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस, क्या कह रहा है, 2 इयर्स बैचलर इन एजुकेशन, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, 2 साल वाली बीएड, ठीक। रेगुलेशन पब्लिश्ड ऑन 31 अगस्त 2009। या फिर तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, ग्रेजुएशन प्लस एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स बैचलर इन डिप्लोमा। अब यहां पर 50% मार्क्स लिख दिया गया है, किसमें होना चाहिए आपका, 2 ईयर डिप्लोमा में, 2 ईयर डिप्लोमा में, ठीक है। ग्रेजुएशन का परसेंटेज नहीं बोला गया है, किसका बोला गया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, सॉरी ग्रेजुएशन में ही, सॉरी एक सेकंड बेटा, ग्रेजुएशन में ही कितना चाहिए, 50% मार्क्स। तो जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है वो, या फिर आप ये वाला कंडीशन पूरा कर रहे हैं 45% वाला, और या फिर क्या है, जो लोग सीनियर सेकेंडरी कर रहे हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो बीएलएड किए हुए बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, ध्यान से सुन लो, जो बीएलएड किए हुए बच्चे हो वो भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा 50% होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने 4 साल का बीकॉमेड किया हुआ है या बीए किया हुआ है, 4 साल का अगर आपने बीए या बीकॉमेड किया हुआ है तो भी आप दे सकते हैं। हाँ बेटा, बीटीसी वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ बीए बीकॉम, इन एडिशन टू इंग्लिश, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट with at least 50% marks in aggregate individually in the subject during all the years out of the following। अब क्या क्या पढ़ा होना चाहिए आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, ठीक है, या साइकोलॉजी। तो ये चीज दी हुई है, ठीक। तो बीकॉम वालों में इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही है ना, बीकॉम वालों में इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही है ना, और एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहां पे गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, एटलीस्ट इन केस ऑफ बीएड सोशल स्टडीज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत, सीनियर सेकेंडरी, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये बात फंस गई यार ना, ये बीकॉम वालों के लिए बात फंस गई। ऊपर आप कह रहे हो बीए या बीकॉम होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, पहली बात है, ये सारी बातें। दूसरा मैं कह रहा हूं इन केस ऑफ बीए बीकॉम इन एडिशन टू इंग्लिश, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। अब बीकॉम वाले में इकोनॉमिक्स तो होगी, बाकी कैसे होगी, तो कान घुमा के पकड़ने वाली बात हो गई, ठीक है। तो बीकॉम वालों भाई देख लेना एक बार भर के, अगर एक्सेप्ट हो रहा होगा तो भर देना, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए उसमें बताया गया बीएससी प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का। बीटीसी वाले भी बिल्कुल दे सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑनर्स की डिग्री कर रखी होगी वो इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक या दो, सॉरी एक नहीं, दो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। किसमें से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा जिस दिन टीचिंग के इस वाले पोर्शन को सिंपल कर दिया जाएगा। रॉकेट उड़ाना कई बार इससे जो है वो आसान होता है, जितना ये पेज समझना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से कोई 2 भी पढ़ा है तो आप आराम से दे सकते हैं। मैथ्स वाले में भी सिंपल बात यही है कि आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस 50% और उसके साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा या फिर आपका बीएड हो तो भी काम चल जाएगा, 1 साल वाला बीएड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ लीजिएगा। टीजीटी हिंदी में लिखा है बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होगा तो भी, या फिर 2 साल वाली बीएड होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। बीएलएड वाले भी दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने बीएलएड वीएलएड कर रखा हो जरूर से दीजिए इस वाले फॉर्म को। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है, तो आधे लोगों को तो पता ही होगा पेपर पैटर्न वेटर्न के बारे में, है पता है कि नहीं पता है। पीजीटी के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए।
किसी एक का पढ़ के बता देता हूं पीजीटी के लिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%। तो पीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, पीजीटी के लिए तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका मास्टर्स होना चाहिए कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। और उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक। मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। देखिए पेपर पैटर्न में दो बातें समझ लीजिएगा। इस बार जो पीजीटी का पेपर है, हरियाणा के अंदर जो पीजीटी का पेपर है वो आयोग के माध्यम से कराया जाएगा, तो पेपर का लेवल हो जाएगा बढ़िया। एक तो ये बात समझ लीजिए बेटा, ये इसके लिए सीटेट क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है, तो आप वैसे ही दे सकते हो, ये इक्विवेलेंट है ना। अब यहां पर मुद्दा यह है कि जिन लोगों का सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, क्या उन्हें एचटेट देना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि आपको बिल्कुल देना चाहिए एचटेट, ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस किए गए हैं वो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं ना। देखिएगा ये पीआरटी का आपका क्या है, पीआरटी का सिलेबस है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये किसका है, पीआरटी का सिलेबस है। क्या कह रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा 30 नंबर का। बहुत ध्यान से सुनना, चेंजेस हैं पिछले बार वाले। लैंग्वेज में 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी एमसीक्यू में और इंग्लिश आएगी एमसीक्यू में। तो लैंग्वेज आपका दोनों मिलाकर, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों को मिलाकर 30 नंबर रख दिया गया। अब तीसरे नंबर पे यहां पे जनरल स्टडीज है, तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी आती है 10 नंबर की, हरियाणा की जीके आती है और अवेयरनेस आती है 10 नंबर की। तो ये मिलाकर 30 नंबर हो गए। फिर आपका मैथमेटिक्स आता है और ईवीएस आती है 30-30 नंबर की। तो ईवीएस में आपको पता ही है, भवानी सर ने पिछली बार पढ़ाया था, 30 में 30 क्वेश्चन आए थे उनकी क्लास से, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और हरियाणा वाले चैनल पे भी बच्चे जो है वो लगातार ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें हरियाणा जी के पढ़ते ही रहते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैसे भी हरियाणा चैनल पे लक्ष्य के नाम से बैच आने वाला है, तो उसमें मैं बात करूंगा अनिल सर के साथ मिलकर आपसे कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्रैश कोर्स टाइप की चीजें ला रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, काम की बातें सारी सुन लीजिए। नेगेटिव मार्किंग में लिखा हुआ देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाई किसको माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा किसे, फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज 60% के 60% माने जाएगा। एससी कैटेगरी या फिर जो पीएच कैटेगरी है उनके लिए 82 मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा कह रहा है शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज फॉर अदर स्टेट, उनके लिए भी कितने होने चाहिए, 90। यानी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सिंपल बात समझ लीजिए, आपको 90 नंबर पाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 90 नंबर पाना है। बाहर के स्टेट के लिए जो लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, उनको 82 पाना है, और जो लोग हरियाणा में जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 90 पाना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टीजीटी वाला पेपर देख लो आप, 30 नंबर की पेडागोजी, टीजीटी वाला देख लो भाई, समझ लो जरा, टीजीटी वालों समझ लो अपना। तो टीजीटी का पेपर में क्या आएगा, तो 30 मार्क्स की तो हो गई पेडागोजी। फिर लैंग्वेज आपकी वही अगेन 15 और 15 मिला के 30 हो गई। जनरल स्टडीज में वही वाली बात होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10, रीजनिंग 10 और हरियाणा जीके और अवेयरनेस मिला के 10। और सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहां पर कितना आएगा, 60 नंबर। तो सपोज करिए अगर आपका टीजीटी एसएसटी है, तो आपके एसएसटी से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, 60 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है उसमें 30 नंबर क्या हो जाएगी, सीडीपी, और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 मिलाकर हो जाएगी 30, और उसके अलावा जीएस मिलाकर हो जाएगी 30। इसको आप जनरल पेपर भी कह सकते हो, इसको आप जनरल पेपर भी कह सकते हो। तो इसको दो पार्ट में बांट लो, जनरल पेपर हो गया 90 का और सब्जेक्ट कितना हो गया आपका 60 का। इसको ऐसे समझ लो, दो पार्ट में समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद वहां भी वही सेम चीज है कोई, और पीजीटी वाले देख लो भाई, पीजीटी में भी अगेन वही चीज है, 90 नंबर का आपका जनरल पेपर हो गया, जिसमें सीडीपी, लैंग्वेज और जनरल स्टडी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 हो गया एमसीक्यू। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इसकी जो परीक्षा बोली गई है, तो इसका जो एग्जाम बोला गया है
वो क्या बोला गया है, एग्जाम बोला गया है नवंबर के सेकेंड वीक में, 13 या 15 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा, सेकेंड वीक में बोला गया। यानी आपके पास एचटेट की प्रिपरेशन के लिए, एचटेट की प्रिपरेशन के लिए कुल कितना समय है, तो आपके पास सितंबर में बच गए कितने, आज तो कितनी तारीख हो गई यार, 18 हो गई ना, 19 हो गई है, 19 हो गई कि 18 हो गई, 19 है सर। तो लगभग 10 दिन तो तुम यहां मान लो, 10-11 दिन, प्लस अक्टूबर के आपके पास बचे 31 दिन, प्लस नवंबर के आपके पास शुरू के बचे हैं 10 दिन, तो 30 और 10 40 और 10 50, 50 डेज आपके पास बचे हैं पढ़ने के लिए, एचटेट का पेपर देने के लिए। और एक चीज समझ लीजिएगा, आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा वालों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठीक। ये पेपर तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ोगे, या फिर हरियाणा बोर्ड की किताब पढ़ोगे, क्योंकि हरियाणा बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर आप किताबें देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि हरियाणा बोर्ड क्या करता है। बिल्कुल कंसीडर होगा जी, बिल्कुल कंसीडर होगा रजाता जी, बिल्कुल यूपी वाले दे सकते हैं बेटा, किसी भी स्टेट वाले दे सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिए या हरियाणा बोर्ड की किताबें पढ़िए, ठीक है। जो लोग टीजीटी दे रहे हैं, जो लोग टीजीटी दे रहे हैं, आप 6 to 10 तक की बुक फॉलो करिएगा, 6 to 10 तक की बुक जरूर फॉलो करिएगा एनसीईआरटी की, आपको बहुत मदद मिलेगी। लगभग आप मान के चलिए 70% पेपर यहीं से आता है, 70% पेपर यहीं से आता है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन का लेवल होता है जो ऊपर चला जाता है, नहीं तो 70% पेपर आपका यहीं से आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ढंग से फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा का कोई बैच चलाया जाए तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, 7827606153, ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और उसके साथ एचटेट में आप कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, ठीक है। पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, जिस आप लेवल की तैयारी कर रहे होंगे वो लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये हमारा एग्जामपुर का नंबर है, व्हाट्सएप करना बेटा, कॉल नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि इसमें मैं क्या और कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद कोई एग्जाम है होगा या एस्टेट में बाद में सीधा क्या जॉब, उस पर भी बताएंगे आपको। पहले आप आज फॉर्म भर लीजिए जाके, और फॉर्म सारे लोग भरो, ठीक है। चलो ध्यान रखना अपना, टाटा बाय बाय।